सब कोई प्रेम स्वर में बोलेंगे, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबों की मुखारविंद से आवाज नहीं निकल रही है, इसलिए सब कोई बोलेंगे, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन विनावा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दो, महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाय। संवेद समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, श्री बुद्ध नारायण महात्मा जी के द्वारा एक दिवसीय संतमत सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। अपराह्न कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। हम जितने मानव हैं सभी सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। सबों को सुख प्रिय है, शांति प्रिय है। दुख में रहना किसी को पसंद नहीं है। कीट पतंग पशु पक्षी से लेकर मानव तक जितने प्राणी हैं सभी को सुख प्रिय है। तो सुख किसे कहते हैं? जो मन और इंद्रियों को सुहाता है, अच्छा लगता है, उसे सुख कहते हैं। जो मन और इंद्रियों को नहीं सुहाता है, नहीं अच्छा लगता है, उसे दुख कहते हैं। यही संसार का सुख है। आँख
से सुंदर रूप देखने का मन होता है, कान से सुंदर शब्द सुनने का मन होता है, जीभ से अच्छा भोजन का स्वाद लेने का मन होता है, नाक से गंध ग्रहण करने का मन होता है, हाथ से स्पर्श करने का मन होता है। तो यही 5 विषय है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। यह आपको मिल गया तो आप सोचते हैं कि मैं सुखी हो गया, मैं सुख में हूं। यदि नहीं मिला तो सोचते हैं कि दुख में। तो विषय में सुख खोजते हैं, विषय में सुख तो नहीं है, लेकिन आप लोग विषय में सुख खोजते हैं। सुख के बदले में दुख मिलता है। सुख तो नहीं मिलता है, अल्पकाल का सुख मिलता है, क्षणभंगुर सुख मिलता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि लोहार सरसी से लोहा को पकड़कर आग में तपाते हैं, आग में तपाकर फिर पानी में देकर ठंडा करते हैं। तो कभी तपाते हैं फिर ठंडा करते हैं। तो यही जैसे सरसी लोक की छिन पानी छिन आग, तैसे सुख दुख संसार के सहजो तुम मत पाग। यही संसार का सुख और दुख है। जैसे रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होती है, उसी तरह संसार में कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। सुख ही सुख हो ऐसा नहीं होगा, दुख भी होगा और सुख भी होगा। वैसे तो संसार में कोई सुखी नहीं है, सभी दुखी है। कबीर साहब ने तो कह दिया, तन धर सुखिया कोई न देखा। भगवान श्री राम भी आए तो वे भी दुख पाए, भगवान कृष्ण भी आए तो उससे भी दुख हुआ। राम भगवान को दुख हुआ, कृष्ण भगवान को दुख हुआ, शिव भगवान को दुख हुआ। इस संसार में जो आए सबको दुख हुआ, चाहे कोई हो। तो तन धर सुखिया कोई न देखा, कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहतु है, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्व से माया त्यागी हो। सुखदेव मुनि दुख के डर से गर्व से माया का त्याग कर दिया। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्व से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दुन्ना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सुनना हो। साच कहो तो कोई न माने,
और झूठ कहा नहीं जाई हो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चलाई। ब्रह्मा भी दुख में है, विष्णु भी दुख में है, अब महेश्वर भी दुख में है। ब्रह्मा विष्णु महेश दुख में है। जिन यह राह चलाई। अवधूत दुखिया, अब भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया। संसार के सभी दुखी हैं। कहे कबीर सकल जग दुखिया। सुखी कोई नहीं है, सभी दुखी हैं। कहे कबीर सकल जग दुखिया, असंत सुखी मन जीती हो। एक संत सुख में है। क्यों? संत सुख में क्यों रहते हैं? तो मन जीती हो, मन को जीत लिया, मन को बस में कर लिया, इसलिए सुखी है। संसारिक लोग मन को बस में नहीं किया इसलिए दुखी है। संत मन को बस में कर लिया इसलिए सुखी है। एक संत थे रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज। उनसे किसी ने पूछ दिया कि संत में और सांसारिक लोगों में क्या अंतर है? तो रामकृष्ण परमहंस देव महाराज ने कहा, बाहर से कुछ भी अंतर नहीं है, अंतर अंदर से है। संत महात्मा मन पर सवार रहते हैं और सांसारिक लोगों के ऊपर मन सवार रहता है। बस यही अंतर है सांसारिक लोगों में और संत लोगों में। तो संत सुखी रहते हैं, दुखी नहीं, मन को जीत कर रहते हैं। मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन। बुरी आदत को सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन। बुरी आदत को सुधार लो, बस हो गया भजन। तुम आया है कहाँ से, फिर तुम जाएगा कहाँ। तुम आया है कहाँ से, फिर तुम जाएगा कहाँ। इतना मन में विचार लो, बस हो गया भजन। इतना मन में विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन। बुरी आदत को सुधार लो, बस हो गया भजन। मन में विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन। बुरी आदत को सुधार लो, बस हो गया भजन। मन में विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन। मन में विचार लो, बस हो गया भजन। बुरी आदत को सुधार लो, बस हो गया भजन। मन
अनेक तरह की बातें आती हैं। मन चंचल है, मन शांत नहीं है, मन कहीं से कहीं चला जाता है। मन सुकर्म कराता है, मन कुकर्म कराता है। मन अच्छा कर्म कराता है, मन बुरा कर्म कराता है। मन पाप कराता है, मन पुण्य कराता है। मन कहता है चलो सत्संग में, तो सत्संग में चल देते हैं। अब मन कहता है कि सत्संग में नहीं जाना चाहिए, तो सत्संग में नहीं जाते। मन कहता है चलो बाजार घूमने के लिए, तो बाजार घूमने के लिए चले जाते हैं। अब मन कहता है कि आज बाजार नहीं जाना है, तो नहीं जाते हैं। मन कहता है आज चलो चोरी करने के लिए चल देते हैं, चोरी करने के लिए। अब मन कहता है कि नहीं चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करने से बहुत बड़ी हानि होती है। चोरी कर्म अच्छा कर्म नहीं है। कमाना है, खाना है, इससे बाल बच्चे का निर्वाह करना है, परिवार का भरण पोषण करना है, मेहनत करके असली कमाई करके निर्वाह करना है, चोरी नहीं करनी है। तो आप चोरी नहीं करते हैं। मन जो कहता वही आप करते हैं। तो मन ही सब कुछ कराता है, मन ही पाप कराता, मन ही पुण्य कराता है। मन को बस में कर लेंगे, मन को संसार से सिमट लेंगे, उलटी पाछिलो पैरो पकड़ो पसरा माना बटोर। मन जो संसार में पसर गया है, मन जो संसार में फैल गया है, अब मन अनेक बातों को सोच रहा है, तो संसार से मन को सिमट लीजिए। अब मन को हरि भक्ति में लगा दीजिए, मन को भगवान की भक्ति में लगा दीजिए, मन को पूजा पाठ में लगा दीजिए, तो आपका कल्याण हो जाएगा। मन ही भक्ति कराता है, अब मन ही भक्ति से दूर रखता है। इसलिए मन को बस में कर लीजिए, आप सुखी हो जाएंगे। आप मन को बस में नहीं करेंगे तो आप दुखी ही रहेंगे। एक साधु बाबा थे, साधु बाबा के पास उसका एक चेला था। तो बहुत दिनों से साधु बाबा की सेवा में रहता था। एक दिन चेला के मन में हो गया कि मैं बहुत दिनों से साधु बाबा की सेवा में हूं, बहुत दिनों से गुरु महाराज की सेवा करता हूं, लेकिन अभी तक किसी के मन की बात नहीं जानता हूं। तो अपने गुरु महाराज से पूछ दिया, हुजूर मैं बहुत दिनों से आपकी सेवा करता हूं, लेकिन अभी तक किसी के मन की बात नहीं जानता हूं, तो जरा आप युक्ति बतला देते, कैसे मन की बात जान लेंगे, तो मैं भी जान लेता सबके मन की बात। तो गुरु महाराज उसके हाथ में एक छड़ी दिया, कहा यह छड़ी लो
यह छड़ी तुम जिसके सामने कर दोगे उसके मन की बात जान जाओगे। तो चेला ने सोचा अभी तो कोई नहीं है, अभी तो हमारे गुरु महाराज है और मैं हूं। तो सबसे पहले मैं अपने गुरु के सामने छड़ी करके देख लूं कि इसके पास कितना गुण है, कितना अवगुण है। सबसे पहले अपने गुरु महाराज के सामने छड़ी करके देख लेना चाहिए कि इसमें कितना गुण है, कितना अवगुण है। तो गुरु महाराज के सामने छड़ी कर दिया। जैसे छड़ी गुरु महाराज के सामने कर दिया तो देखने लग गया कि इसमें बहुत ज्यादा अवगुण है। गुरु महाराज में बहुत ज्यादा अवगुण है, बहुत ज्यादा अवगुण है। तो चला सोचने लग गया कि इसके साथ में नहीं रहना है। इतने दिनों की सेवा व्यर्थ चला गया, मुझे इनके साथ में नहीं रहना है, इनका साथ छोड़ देना है। तो झोला झंटी उठा लिया और वहां से गुरु महाराज नगर से वह भागने लग गया। कहा नहीं रहना है, गुरु की सेवा में नहीं रहना है, भागने लग गया। गुरु महाराज ने कहा अरे सुनो 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 सुनो, तुम मेरे सामने छड़ी करके देख लिया कि मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं। एक बार तुम अपने सामने छड़ी करके देखो कि तुम में कितना गुण है, कितना अवगुण है। तो चेला अपने सामने छड़ी कर दिया। जिसे अपने सामने छड़ी किया तो देखा कि मुझ में तो गुरु महाराज से भी ज्यादा अवगुण है, कई गुना अधिक अवगुण मुझ में है। तो चेला गुरु महाराज के चरणों में झुककर प्रणाम करते हुए कहा गुरुदेव आप मुझे क्षमा करें, आपके अंदर जितना अवगुण है उससे भी कई गुना अधिक अवगुण मेरे अंदर है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास रहूंगा, आपकी सेवा में लीन रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। तो लोग केवल दूसरे का अवगुण देखते हैं, अपने अंदर अवगुण नहीं देखते हैं। देखिए, एक उंगली आप दूसरे तरफ करते हैं तो 3 उंगली तो अपने तरफ है। तो यह उंगली संकेत करती है कि एक अवगुण उसमें देखते हो, उसके अंदर देखते हो, और 3 अवगुण तो तुम्हारे अंदर ही है। इसलिए दूसरे में अवगुण देखने से पहले अपने में अवगुण देखो। बुरा खोजन मैं चला, अब बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढा आप में मुझसे बुरा न कोई। तो अपने अंदर में ही अवगुण देखिए, दूसरे अंदर मत देखिए। सब में एक ही आत्मा है और सब परमात्मा का रूप है। सब में एक ही आत्मा है, केवल खोल का अंतर है। जैसे आप लोग देखते हैं
तकिए का खोल कोई लाल होता है, कोई पीला होता है, कोई नीला होता है, कोई काला होता है। खोल को खोल कर देखिए तो सब उछल कूद कर, गणेश भगवान के ऊपर उछल कूद कर मूसा खा रहा है। गणेश भगवान कुछ नहीं कह रहा है। गणेश भगवान कमजोर इसलिए कुछ नहीं कह रहा है। तो गणेश भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, मूसा की पूजा करनी चाहिए। वो दिन से पुजारी गणेश भगवान की पूजा करना छोड़ दिया। अब मूस के पैर में सूता बांध कर उसी के आगे धूप दीप मिठाई चढ़ाने लग गया। अब मूसा की पूजा करने लग गया। मूसा भोग की मिठाई को खाकर टरमटर हो गया, मस्त हो गया। एक दिन की बात है, पुजारी तो मूसा की पूजा करते करते बहुत दिनों तक मूसा की पूजा किए। एक दिन की बात है, भोग की मिठाई को मूसा के आगे चढ़ाकर पुजारी कहीं घूमने निकल गए। उसी वक्त कहीं से एक बिलार आ गया। अब बिलार जैसे मूसा पर झपटा तो बिलार के डर से मूसा जान बचाकर भाग गया। पुजारी जब आए तो पुजारी ने देखा तो मन ही मन सोचा कि मूसा से अधिक बलवान तो बिलार निकल गया, इसलिए बिलार को ही पूजना चाहिए। उस दिन से पुजारी बिलार के आगे धूप दीप मिठाई चढ़ाकर खूब मन से पूजा करने लग गए। अब बिलार की पूजा करते करते बहुत दिन बीत गए। अब बिलार भी मिठाई खाकर टरमटर हो गया, मस्त हो गया। संजोग से एक दिन कहीं से एक कुत्ता आ गया। कुत्ता जैसे जोर से झपटा बिलार के ऊपर तो कुत्ता डर से बिलार जान बचाकर भाग गया। पुजारी ने सोचा कुत्ता बिलार से अधिक बलवान तो कुत्ता निकल गया, इसलिए कुत्ता को ही पूजना चाहिए। उस दिन से पुजारी बिलार की पूजा करना छोड़ दिया और कुत्ता की पूजा करने लग गया। कुत्ता आगे धूप दीप मिठाई चढ़ाते थे, खूब मन से पूजा करते थे। कुत्ता की पूजा करते करते बहुत दिन बीत गए। संजोग से एक दिन पुजारी की पत्नी पूजा करके कहीं घूमने निकल गई। पुजारी की पत्नी भी घूमने निकल गई, अब पुजारी भी कहीं चले गए। और रसोई घर का दरवाजा खुला था और रसोई घर में पुजारी की पत्नी मटकुरी में दही जमा कर रखी हुई थी। तो कुत्ता रसोई घर पहुंच गया और दही की मटकुरी में जो दही जमा कर रखी हुई थी पुजारी की पत्नी, उसी में मुंह डाल दिया। पुजारी की पत्नी घूम फिर कर आई, वह देखने लग गई कुत्ता प्रेम से दही खा रहा है, दही खा रहा है। डंडा लेकर आई या 4-5 डंडा पुजारी की पत्नी कुत्ता के ऊपर मार दी। डंडा खाकर
कुत्ता भाग गया। पुजारी ने सोचा कि कुत्ता से बलवान तो मेरी पत्नी निकल गई, इसलिए अपनी पत्नी की पूजा करनी चाहिए। उस दिन से कुत्ता की पूजा करना छोड़ दिया, अब पत्नी की पूजा करने लग गया। पत्नी के आगे धूप दीप मिठाई चढ़ाने लग गए। पत्नी की पूजा करते करते बहुत दिन बीत गए। संजोग से एक दिन किसी कारण को लेकर पत्नी के ऊपर गुस्सा आ गया, तो 2 डंडा पत्नी को पुजारी मार दिया। जैसे पुजारी पत्नी को 2 डंडा मार दिया, वह गुस्सा में आकर वह नैहर चले गए। पुजारी ने सोचा कि पत्नी से अधिक बलवान तो मैं निकल गया, इसलिए मैं की पूजा करनी चाहिए, यानी अपनी आत्मा की पूजा करनी चाहिए। तो पुजारी अपनी आत्मा की पूजा करने लग गए। अपनी आत्मा की पूजा करते करते आत्म कल्याण कर लिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।